भारत में विदेश से काफी पैसा आता है। ऐसे में इन पैसों के यूज को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा विदेश से भेजे जाने वाले पैसों की लिमिट को तय किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस लिमिट से ज्यादा पैसों को ट्रांसफर करता है तो जिस खाते में पैसे आए हैं उस खाता धारक को टैक्स देना पड़ता है, नहीं तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि विदेश से आने वाले पैसों पर कितना टैक्स लगाया जाता है। भारत में आज के समय में विदेश से सबसे ज्यादा पैसा आता है। भारत को उस राज्य की सूची में शामिल किया गया है जिसका रेमिटेंस काफी ज्यादा है। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक जॉब या फिर बिजनेस के जरिए अपने देश खूब पैसे भेज रहे हैं। भारत में अभी तक 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा रेमिटेंस आई है, जिसकी वजह से भारत इतनी रेमिटेंस पाने वाला पहला देश बन गया है। अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में पहले चीन को सबसे ऊपर था। सबसे ऊपर होने के बावजूद भी चीन 100 अरब डॉलर को पार नहीं कर पाया। अगर कोई भी भारतीय अपने किसी बैंक खाते में विदेश से पैसों को मंगवाता है और विदेश में बसा कोई व्यक्ति अपने माता पिता या सगे संबंधियों के खातों में पैसे को भेजते हैं, तो ऐसे में उन पैसों पर भारत में कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन इससे जुड़े नियम का पालन करना जरूरी है। अगर आपके पास विदेश से पैसे आए हैं और उसके बाद आप उन पैसों को प्रयोग निवेश के लिए कर रहे हैं, तो आपको निवेश से मिल रिटर्न पर टैक्स का भुगतान करना होगा। वहीं ये भुगतान उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा जिसके खाते में विदेश से पैसे आए हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत इनवर्ड रेमिटेंस को लेकर नियम बनाया गया है, जिसके हिसाब से अगर आपका कोई पारिवारिक सदस्य आपको विदेश से पैसे ट्रांसफर करता है तो उस पर आपको कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है, भले ही वो व्यक्ति अपने परिवार में से किसी को भी पैसे भेज रहा है। विदेश से पढ़ाई लिखाई, गिफ्ट, चिकित्सा, यात्रा या डोनेशन के लिए भेजे गए पैसे पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति विदेश से 7 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा पैसे भेज रहा है तो ऐसे में इस राशि पर आपको एलआरडी के तहत 20% टीडीएस देना पड़ेगा। हालांकि यह रकम अगर मेडिकल या एजुकेशन के लिए भेजी जा रही है तो उसमें छूट मिलती है। अगर विदेश में रहना वाला व्यक्ति फॉर्म 15 सीसी के माध्यम से विदेश से रकम पाने वाला शख्स यह प्रमाणित करता है कि वह रकम टैक्स योग्य नहीं है तो किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं होती।